हेलो फ्रेंड्स। तो जी हाँ, मेरा नया वर्क तो मैं आपको बताती हूँ कि वो नया वर्क क्या है। उससे पहले बता देती हूँ आपको कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। तो उस दिन फ्राइडे था और शाम को शाम का टाइम था और शाम को रोटियां बन रही थी। तो मेरे दिल में काफ़ी दिनों से ये हो रहा था कि कुछ ना कुछ दूसरा और भी शुरू करना है। तो मैं अपने आप को बिज़ी रखना काफ़ी पसंद करती हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कुछ ना कुछ करना है। तो मुझे फूड का ही समझ में आ रहा था कि फूड का शुरू करती हूँ कुछ ना कुछ। तो उस दिन शाम को रोटी बन रही थी तो मैंने एकदम से मेरे दिमाग में आइडिया गया, क्यों ना यही शुरू करते हैं कि एवरी संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का ऑर्डर लेना शुरू करते हैं। और ब्रेकफास्ट का ऑर्डर के लिए उस दिन आइडिया आया कि चलो फर्स्ट इसी संडे को, क्योंकि फ्राइडे था तो मैं सोचा इसी संडे से शुरुआत कर देते हैं और आलू के पराठे का ऑर्डर करती, फर्स्ट इनाग्रेशन करती है आलू के पराठे से, क्योंकि मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है और मैं अच्छा बनाती हूँ बहुत। तो फिर उसके बाद मैंने मेरी कुक रोटी वाली उस टाइम रोटी बना रही थी, तो उसको मैंने बोला कि ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। तो उसने बोला ठीक है आप करो, मैं आपके साथ आके हेल्प कर दूँगी। तो मैंने इंस्टेंट 15-20 मिनट के अंदर फटाफट उसका पोस्टर बनाया और करके मैंने उसके कहने पर उसको फटाफट डाल भी दिया उसका पोस्टर बना के, और सब ग्रुप में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और साथ में मैंने, क्योंकि इनॉग्रेशन था तो मेरे पास एक आइडिया आया कि क्यों ना इसमें हम लोग क्या करते हैं 2+1 का ऑफ़र दे देती हूँ। तो ये करने के बाद मैंने कर दिया इसी विश्वास पे कि मेरी मेड जो है वो मुझे हेल्प कर देगी उस दिन मॉर्निंग, क्योंकि रोटी एक साथ यदि ऑर्डर आता है तो उसने बोला हाँ हाँ मैं कर दूँगी, मैं 6 बजे आके आपके साथ बना दूँगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट का मेन्यू किया था तो ब्रेकफास्ट जो है वो 11 बजे तक तो एटलीस्ट संडे को सबको चाहिए ही। तो फिर उसके बाद जो भी हुआ, फिर फ्राइडे नाइट से कुछ कुछ लोगों का रिस्पांस आना शुरू हुआ, एक का आया, दो का आया, ऐसे करते करते मैंने सैटरडे इवनिंग तक का टाइम दिया था। तो सैटरडे इवनिंग तक कम से कम कुछ नहीं तो 10-12 का ऑर्डर आ ही गया था मुझे। तो फिर मैं उसमें थी कि चलो मैं तो बनाऊंगी, लेकिन एक सपोर्टिंग हैंड मेरी ये रोटी वाली रहेगी, वो एटलीस्ट आके बेल देगी, क्योंकि मैं उतना बेल नहीं सकती हूँ, मुझे थोड़ा सा स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है। तो लेकिन उसने बोला ठीक है मैं आऊँगी। अब उसके हिसाब से मैंने आलू वगैरह सैटरडे नाइट को सब बॉयल कर लिया था, और क्या बोलते संडे को सिर्फ आटा सुबह सुबह करना था आटा। तो उसने बोला मैं आऊँगी। अब जैसे ही संडे आया तो ऑर्डर्स आ गए थे काफ़ी, कम से कम 15 ऑर्डर आ गए थे, क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट पे ये भी डिसाइड किया, क्योंकि इनॉग्रेशन है तो 2+1 का कर देती कि 2 आलू के पराठे के साथ 1 आलू का पराठा फ्री। तो उसके हिसाब से ऑर्डर पड़ने लग गए। तो अब जैसे संडे मॉर्निंग आया तो सुबह 5:30 बजे मैं उठ गई थी। तो 5:30 बजे तक 6 बजे तक उसका कोई मैसेज नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं आया, और मेरे पास बर्डन आ गया, मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। तो फिर भी मैंने हार नहीं मानी, बिल्कुल हार नहीं मानी, और मैंने सुबह सुबह फिर आटा मारना शुरू किया, आटा वाटा मारा मैंने और स्टार्ट किया रोटियां बनाने। तो वो 6:30 बजे तक मैंने स्टार्ट किया रोटियां बनाना। और आप जानते हैं कि उसमें टाइम लगता है आलू के पराठे को फिल करके बनाना, प्लस उसको फिलिंग करना, फिर उसका दही उसमें देना, ये सब करके बहुत टाइम लगा मुझे। और एक एक घर से मान लीजिए दो सेट का भी ऑर्डर आया था, तो 6 पराठे एक एक जन को देना, तो काफ़ी टाइम लगा मुझे। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने सुबह 6 बजे से जो 6:30 बजे से जो शुरू किया, वो कम से कम 11 बजे तक कंटिन्यूस बिना बैठे रोटियां बनाते गई। और उस टाइम बच्चे वगैरह संडे था तो सब सो रहे थे, तो अकेले ही मुझे सारा करना पड़ा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी कि अब शुरू कर दिया है तो कर दिया, कोई साथ में रहे ना रहे, मुझे तो करना ही है। तो मैंने उस काम को शुरू किया। मेहनत काफ़ी लगी, बहुत एग्जर्शन हो गया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बैक में उसके कुछ दिन पहले ही लग गया था, बैक में बहुत जम के, तो मैंने थोड़ा सा खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उसके बाद भी क्योंकि वो ऑर्डर ले लिया था तो मैंने नहीं अब करना है तो करना है, तो मैंने 11 बजे तक ऑर्डर बताया। कुछ लोग तो घर में आके लेके गए, कुछ मेरे पहचान के थे, वो लोग घर में आ गए, बिल्डिंग के थे, और कुछ को मुझे जाके देना पड़ा। तो इस तरह से मैंने एक और न्यू वर्क का शुरुआत किया, संडे टू संडे ब्रेकफास्ट देने का काम शुरू किया। वो भी इंस्टेंट हुआ, बिना प्लानिंग के हुआ, लेकिन जो भी प्लान किया उसमें यदि किसी का सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। तो हार ना मानते हुए अपने दम पे मैंने इस चीज़ को भी किया, स्टार्ट किया। तो उसी का मैं आपको आगे अब देखेंगे कि कैसे कैसे मैंने क्या किया। तो देखिए वीडियो में कुछ पिक्चर्स है, उसको भी आप देखिए। ये मेरा मेन्यू था, आलू का पराठा विद कर्ड एंड थोड़ा सा अचार।
तो ये मैंने सुबह शुरू किया, उसका पिक है। और देखिए चकला बेलन मैं गैस के ऊपर रख के बना रही थी क्योंकि मेरे से होता नहीं है। फिर सारे रोटियां बनाने के बाद पूरा कैसरोल आप देख सकते हैं कितना भरा पड़ा हुआ है। तो ये एक स्लॉट बनाने के बाद जो नियरेस्ट थे उनके लिए, और जिनको थोड़ा जल्दी चाहिए था उनके लिए फटाफट बनाया। और उसके बाद इस टाइप से मैं पेपर में इनको रोल कर रही थी। तो ये गया रोटी, और 2 के साथ एक फ्री का ऑर्डर दिया था मैंने, तो उसके हिसाब से जो मिला ये मैंने रोल कर करके ऐसे बहुत सारे जो पार्सल्स थे उसको रेडी किया। पहले मैंने सबको ऐसे पेपर में डाल के पेपर में रोल कर दिया ताकि उसका ऑयल भी सोख जाए, और ऐसे रोल कर करके मैंने रख लिया था। उसके बाद मैंने ये एल्युमिनियम फॉइल रोल किया और ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस में कर्ड रखा, और ये हो गया मेरा फ़र्स्ट पार्सल रेडी। ये मेरा पिक है, जो मेरा फ़र्स्ट पार्सल मैंने जिसको दिया था उसका पिक है। इसके बाद नेक्स्ट संडे मैंने रखा पास्ता। 3 टाइप के पास्ता मैंने ऑर्डर में लिया था, उसकी तैयारी मैंने सैटरडे नाइट से करनी शुरू कर दी। ये है मेरे पास्ता का ऑर्डर, जिसमें मैंने मेन्यू डिसाइड किया था रेड पास्ता एंड साउथ इंडियन पास्ता एंड मिक्स वेजिटेबल पास्ता। और ये मेरा ऑर्डर तैयार और ये सब पार्सल देने के लिए हुआ। तो इस तरह ये मेरा 3rd मेन्यू था जो मैंने बनाया। तो इस तरह मेरा बिज़नेस शुरू हुआ। तो इस तरह मेरा बिज़नेस थोड़ा सा एक नया वर्क मैंने शुरू किया। एवरी संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, या फिर धीरे धीरे मैंने चेंज करना शुरू किया कि मॉर्निंग लंच या स्नैक्स या डिनर में छोटे छोटे मेन्यू बना के सिर्फ एक आइटम का ही मैंने शुरू किया। कोई भी एक आइटम में वेरिएशंस रखा मैंने, और इस टाइप से मैंने कोशिश की, एक नई शुरुआत की। और अभी देखते हैं कब तक ये चलता है। जब तक होगा करूँगी। और इसी तरह मैंने हार नहीं मानी, और कम से कम मैंने शुरुआत की, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुई। तो मैंने ज़िंदगी में काफ़ी काम ऐसे शुरू किए कि किसी को डिपेंडेंट ना होकर खुद से खुद किया है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत इंस्पायरिंग लगा हो। तो इसी बात पे मेरी मेहनत के लिए एटलीस्ट प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है, तो प्लीज़ वो करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।